नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्रधार। मैं हूं स्मृति झा। देश भर में इन दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर पर चर्चा हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मामला न्यायालय में है। इन सब के बीच हमने तय किया है कि हमारे दर्शकों को काशी का पुरातन इतिहास बताया जाए। आज हम जानेंगे कि आखिर शिव के इस नगरी की स्थापना कैसे हुई। आज इस खास एपिसोड में हम जानेंगे पुराणों में काशी को लेकर क्या विवरण है, काशी की रचना क्यों हुई और काशी में शिव के रहने की क्या कथा है। काशी या बनारस देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है। इसके इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता कि यह कितना पुराना है। काशी के कुछ विद्वान तो यहाँ तक बताते हैं कि काशी की भव्यता, सुंदरता और भूगोल इस प्रकार व्यवस्थित है कि स्वयं भगवान शिव और पार्वती काशी में रहना चाहते थे। भगवान शिव और माता पार्वती शीत ऋतु में काशी में ही निवास किया करते थे। शिव एक तपस्वी की तरह हिमालय के ऊपरी इलाकों में रहते थे, पर जब उनका विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ हुआ, तब माता पार्वती के आग्रह से शीत ऋतु में उन्होंने मैदानी इलाकों में आने का निर्णय लिया और वे काशी आए, जो उस समय का सबसे शानदार शहर था। काशी आने के बाद शिव और पार्वती लंबे समय तक यहीं रहने लगे। शिव और पार्वती के काशी में रहने के कारण धीरे धीरे सभी देवता, नाग, यक्ष व गंधर्व भी काशी व आसपास रहने लगे। शिव की उपासना के लिए नित नित नए नए शिवलिंग, मंदिर व आराधना स्थल बनने लगे। कहते हैं कि आक्रांताओं के आक्रमण से पहले काशी में 72,000 मंदिर थे। मनु वंश में जन्मे रिपुंजय नाम के प्रतापी व्यक्ति ने ब्रह्मा की तपस्या की। रिपुंजय महाप्रतापी और न्यायप्रिय था। उसने कठोर तप से ब्रह्मा को प्रसन्न कर पृथ्वी लोक के स्वामी बनने का वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, दिवो दास्यन्ति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार तुम्हारा नाम दिवोदास होगा। उसके बाद रिपुंजय दिवोदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर काशी में देव, नाग, गंधर्व और मनुष्य शिव की भक्ति में लीन थे। ऐसे में दिवोदास राजा होकर भी राजा नहीं रह गया। दिवोदास ने ब्रह्मा जी का पुनः स्मरण किया और काशी का हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी अपने वरदान से बंधे थे। दिवोदास ने शर्त रखी कि पितामह, यदि मैं पृथ्वी का अधिपति हूं तो देवलोक, नागलोक और गंधर्व लोक के निवासी अपने ही लोक में ठहरे, भूलोक में न आवें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। शिव पार्वती समेत सभी को काशी छोड़ना पड़ा। शिव जी मंदराचल को चले गए। उनके जाने पर उन्हीं के साथ संपूर्ण देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। शिव पार्वती समेत सभी काशी आना चाहते थे, परंतु यह तब तक संभव नहीं था जब तक दिवोदास राजा बना रहता। दिवोदास के साथ शर्त यह भी थी कि यदि उसके राज्य में किसी के साथ अन्याय हुआ तो पूर्व की स्थिति स्थापित हो जाएगी, अर्थात देवता समेत दूसरे लोक के निवासी भी पृथ्वी, काशी पर रह सकेंगे। दिवोदास का राज्य एक आदर्श राज्य था। उनका दोष ढूंढने के लिए देवताओं ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा का दोष ढूंढने के लिए काशी भेजा। वे योगिनियां राजा का कोई दोष ना ढूंढ सकी। उनके वापस ना लौटने पर भगवान शिव ने सूर्यदेव को भेजा। उन्हें भी राजा दिवोदास के शासन में कोई दोष ना मिला। जब सूर्यदेव भी लौट कर ना आए तो शिवजी ने स्वयं ब्रह्मा जी को भेजा। ब्रह्मा जी वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा से मिले और काशी में यज्ञ करने की अभिलाषा व्यक्त की। राजा ने उनकी अभिलाषा पूरी की। ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा जी ने वहां 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वह स्थान दशाश्वमेध नाम से प्रख्यात हुआ, परंतु राजा में कोई दोष न मिला। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से मंत्रणा की। भगवान विष्णु ने शिवपुत्र गणेश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजनानुसार गणेश जी काशी पहुंचे और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर स्वयं को ज्योतिषी बताते हुए
वहां के सभी लोगों को प्रभावित किया। राजा दिवोदास और उनकी रानियां भगवान गणेश की विद्वता से प्रसन्न हुईं। भगवान गणेश ने दिवोदास के सामने बैकुंठ लोक की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु लोक के वे लोग जिन्होंने कभी भूलवश भी कोई पाप कर्म ना किया हो, उन्हें मुक्ति मिलती है और बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। दिवोदास बैकुंठ की महिमा सुनकर प्रभावित हुए। ज्योतिषी बने गणेश ने राजा को बताया कि 18 दिन बाद एक ब्राह्मण तुम्हारे पास मुक्ति का मार्ग लेकर आएगा। दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब भगवान विष्णु विद्वान ब्राह्मण के वेश में आए। राजा ने उनसे अपने कल्याण का मार्ग पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि आपने भले ही कोई पाप ना किया हो, लेकिन आपसे एक अपराध हुआ है। अपराध यही कि आपने भगवान विश्वनाथ को काशी से दूर कर दिया। राजा दिवोदास ने निवारण जानने की इच्छा की। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा कि यदि भगवान शिव यहाँ पुनः पधारे तो अपराध स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसके लिए आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए और महादेव का आह्वान करें। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी व विष्णु का बैकुंठ प्राप्त होगा। राजा दिवोदास ने प्रसन्नतापूर्वक इसे स्वीकार किया। उन्होंने वरुणा और असी नदी के बीच एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाकर शिवलिंग की स्थापना की। लिंग का नाम रखा विश्वनाथ और इस स्थान का नाम पड़ा वारुणासी। इस प्रकार पुनः भगवान शिव का काशी से संयोग हुआ। शिव काशी आए। काशीवासी ब्राह्मणों ने शिव से वरदान मांगा कि वे कभी काशी छोड़कर नहीं जाएंगे। आज भी काशी में भगवान भोले का वास है। काशी विश्वनाथ अंक के पहले चरण में आपने सुनी काशी विश्वनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा, जो हमने आपको धर्म ग्रंथों व प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर सुनाई। अभी 3 साल पहले ही एक शोध के दौरान काशी में मंदिरों के 3 स्तर मिले हैं, एक के ऊपर एक, जो बहुत लंबे समय से बंद पड़े थे। शहर के 3 से 5 स्तर भी मिले हैं। इससे इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगले अंक में हम आपको इस ऐतिहासिक मंदिर के विध्वंस और पुनर्निर्माण से जुड़ी कहानी सुनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों से भी करवाइए, ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहें। आभार।